तो हम पढ़ रहे थे होमोजीनियस लीनियर ओडी विथ सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अब हम करेंगे होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, 2.2 है। 2.1 में उतना ही करना है, जस्ट LILD चेक करना है, बेसिस देखने एंड यूज करना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था एंड इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूज करके पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था वहाँ पे। नाउ होमोजीनियस लीनियर ODE विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, जो भी होगा थ्रू आउट होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो इसमें है हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। पता चल रहा है होमोजीनियस लीनियर ODE होना चाहिए विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। जो कोफिशिएंट होंगे वो कांस्टेंट होंगे, यानी हमारे पास y डबल डैश px y डैश प्लस qx y इक्वल्स टू कुछ फॉर्मेट था, rx टाइप का था। ठीक है, rx शुड बी 0 फॉर होमोजीनियस एंड px और qx जो होंगे वो कांस्टेंट होंगे यहाँ पे। सो कंसीडर ए डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस a, मैं अब कांस्टेंट लिख रहा हूँ यहाँ पे सीधे, a y डैश प्लस by is equal to 0. This is the homogeneous linear ODE with constant coefficient, of course of second order, where a and b are constant. a और b जो होंगे वो constant होंगे। तो इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, होमोजेनियस लीनियर ODE विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो हमें सॉल्व करना है इसको, तो मेथड हमें पता होना चाहिए, हाउ टू सॉल्व सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर ODE विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, हाउ टू सॉल्व। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखना आप कैसे इसको सॉल्व करते हैं। अब थ्रू आउट इस चैप्टर में सारे डिफरेंशियल इक्वेशन इसी फॉर्मेट के होंगे, सेकेंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर ODE विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। ऑफ कोर्स कोफिशिएंट कांस्टेंट गिवन होंगे। तो इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन। पहले हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। कंस्ट्रक्ट ए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, स्टेप फर्स्ट है कंस्ट्रक्ट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ इक्वेशन 1। इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा वो कैसे बनाना है आपको ध्यान रखना है। देखना, जहाँ पे y डबल डैश होगा, ठीक है, वहाँ पे लैम्डा स्क्वायर आएगा, y डैश पे लैम्डा आएगा, y पे लैम्डा के पावर 0 यानी 1 आएगा। इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करना है हमें। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ ODE 1 is just replace lambda square in place of y double dash plus a lambda plus b into 1 is equal to 0. How we constructing auxiliary equation? Just replacing value lambda square in place of y double dash, lambda at place of y dash and 1 at place of y. जब भी आपको कांस्टेंट विद कांस्टेंट कोफिशिएंट गिवन होगा, दिस विल बी द ऑक्सिलरी इक्वेशन, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कहते हैं कुछ लोग इसको, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वी सी हियर दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 2 is the quadratic equation, we can find the value of lambda. Since this is quadratic equation, then the formula for finding the root of the quadratic equation is लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, माइनस ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 4ac करके कुछ होता है ना, आपने पढ़ा होगा ये। यहाँ पे b मेरा a
ए यहाँ पे 1 है और बी जो सी इक्वल्स टू बी है, इस टाइप से गिवन है। ए स्क्वायर माइनस क्या आएगा 4b अपॉन में 2। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ लैम्डा जो आएगा लैम्डा 1 लैम्डा 2 आएगा, वेयर लैम्डा 1 इक्वल्स टू एक पॉजिटिव वाला ले लेते हैं, एक नेगेटिव वाला, ए स्क्वायर माइनस 4b अपॉन 2 लैम्डा 2 इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर रूट ऑफ दिस अपॉन 2। तो यहाँ पे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वैल्यू मिल रही है, दो रूट्स मिल रहे हैं फ्रॉम द इक्वेशन 2। चलो इसको 3 डाल दिया मैंने, इक्वेशन लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की वैल्यू को 3 डाल दिया। एक्चुअली हमें सॉल्व करना है इक्वेशन 1 को। वी कंस्ट्रक्ट द ऑक्सिलरी इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन 1। ऑक्सिलरी इक्वेशन गिव्स द 2 रूट्स because the auxiliary equation of the equation 1 is the quadratic and it gives the 2 roots. The solution of differential equation depends on the nature of lambda 1 and lambda 2. So lambda 1 and lambda 2 may be real and distinct, may be real and same, may be complex. ठीक, 3 केस बनेंगे। गिवन होगा डिफरेंशियल इक्वेशन, देन फॉर्म ए ऑक्सिलरी इक्वेशन, देन लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकाल लेंगे हम। बहुत इजी है यहाँ तक। नाउ केस हमें बस याद रखना है। केस फर्स्ट में क्या ले लेते हैं हम, चलो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। लैम्डा जो है लैम्डा 1 लैम्डा 2 वैल्यू आ रही है ना, हम मान लेते हैं बोथ आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। सपोज lambda 1 and lambda 2 are real and distinct, yani it is the case of 2 roots are distinct, 2 distinct real roots. It is case of 2 distinct real roots. अब रियल रूट्स किसका निकाल रहे हैं हम, ध्यान रहे वो ऑक्सिलरी इक्वेशन का। 2 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ये कब हो सकता है ध्यान से देखना, ये बस इस पे डिपेंड करेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 4b पे डिपेंड करेगा। अगर ए स्क्वायर माइनस 4b इज पॉजिटिव, okay, this is positive, then lambda 1 and lambda 2 are always real. If a square minus 4b is positive, then lambda 1 and lambda 2 are real and distinct. Then the general solution of equation 1 is given by, ये डायरेक्ट याद रखना है, c1 e to the power lambda 1x plus c2 e to the power lambda 2x। हमें इसके प्रूफ के बारे में नहीं जानना, प्रूफ कैसे हुआ ये नहीं जानना, आपको ये याद रखना है भाई इसका सॉल्यूशन इस केस में क्या होगा, डायरेक्ट लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये, केस 1। इफ 2 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, ध्यान रहे, इफ 2 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, then the general solution will be always y equals to c1 e to the power lambda 1x plus c2 e to the power lambda 2x। lambda 1 lambda 2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इक्वेशन 2 से, तो बस इसमें यूज करना है। दिस विल बी द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जस्ट एक एग्जांपल कर लेते हैं, y डबल डैश माइनस y इक्वल्स टू 0, ये इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके, इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन, व्हाट इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, लैम्डा स्क्वायर एट द प्लेस ऑफ y डबल डैश एंड 1, यानी लैम्डा टू द पावर 0 एट द प्लेस ऑफ y डबल डैश तो नहीं है, सॉरी y सिंगल डैश नहीं है, वहाँ पे लैम्डा करेंगे, वो भी 0 होगा अंदर कहीं पे, वो छोड़ दो,
जो है उसकी जगह पे रखना है, दिस विल बी 0। अब यहाँ से देखो लैम्डा इक्वल्स टू एक तो 1 आया, एक -1 आया, आप इजीली कर सकते हो इसको, लैम्डा विल बी +-1। सो दिस इज द रियल and distinct. So the general solution of 1, this is 1, ये 1 है, general solution of 1 is given by y is equal to c1 e to the power lambda 1, आप ये ले लो या ये ले लो, कुछ भी ले लो चलेगा, lambda 1 is 1 into x plus c2 e to the power lambda 2 is -1 x, that means -1 into x which is -x. So this is the required general solution, सीधे रखना है फॉर्मूले में। तो केस 1 है फॉर द रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट के लिए। नाउ केस सेकंड, रिपीटेड रियल रूट। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, रिपीटेड रियल रूट्स में से लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2, यानी लैम्डा 1 लैम्डा 2 दोनों जब आ रहे होंगे इक्वल आ रहे होंगे, ये कब हो रहा होगा, रिपीटेड रियल रूट आप देख लो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, दिस लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 इक्वल कब होंगे, जब ये वाला पोर्शन 0 हो जाए। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ रिपीटेड रियल रूट्स से लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 इज इक्वल टू, सपोज लैम्डा ले लेता है इसको, दोनों एक ही इक्वल है तो एक लैम्डा ले लिया, देन द सॉल्यूशन, देन डायरेक्ट, देन जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, वही डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज y इक्वल्स टू c1 x प्लस c2। देखो कांस्टेंट तो ऑलवेज दो कांस्टेंट आने ही आने हैं, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, पहले c1 को ऐसे कांस्टेंट किया, c2 x भी करते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप x किसके साथ लिख रहे हो, e टू द पावर लैम्डा x, क्योंकि रूट्स एक ही है तो c1 प्लस c2x e टू द पावर लैम्डा x, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो एक एग्जांपल फॉर द रिपीटेड रूट, सपोज वी हैव डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 9y इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन 1, फर्स्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 इज जस्ट प्लेस इन प्लेस ऑफ y डबल डैश इज लैम्डा स्क्वायर 6 लैम्डा प्लस 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये बन रहा है मेरा लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू -3 दो बार आएगा बिकॉज दिस इज द पावर 2। सो -3 which is real and repeated, है, therefore the general solution of equation 1 is given by y is equal to c1 plus c2x e to the power lambda x, okay, e to the power lambda x। तो lambda x मेरा lambda क्या है, lambda is -3x, this is the general solution। इस थर्ड कॉम्प्लेक्स रूट भी आ सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स। देखो कॉम्प्लेक्स रूट कैसे आएंगे, देखते हैं हम पीछे बैक में। यहाँ पे देखना ये मेरा लैम्डा है, अगर ये जो वैल्यू है नेगेटिव हो जाए, a square minus 4b, if a square minus 4b is negative then it gives the complex root। तो ये कब हो रहा है, if a square minus 4b is negative, अगर वो नेगेटिव होगा तो कैसा बनेगा कि रूट ऑफ समथिंग नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव का आयोटा x के फॉर्मेट में बनेगा, कोई भी आएगा तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, ऑफकोर्स इसके आगे प्लस माइनस है। तो बी व्हेनेवर द कॉम्प्लेक्स रूट अपीयर दे ऑलवेज कम्स विथ पेयर, वो हमेशा पेयर में आएंगे।
ध्यान रहे एक प्लस का एक माइनस टाइप का, यानी जब भी सपोज लैम्डा कॉम्प्लेक्स रूट है तो वो ऑलवेज कम्स विद द प्लस माइनस आयोटा बी लाइक, यानी प्लस माइनस आयोटा बी। बिकॉज ये क्यों हो रहा है यहाँ पे देख लो आप, if this a square minus 4 is negative, then it gives the complex number which is imaginary. If this is negative, then this is purely imaginary. तो अगर ये purely imaginary है और ये real है तो then प्लस माइनस जो भी होगा माइनस ए प्लस आयोटा समथिंग अपॉन टू एंड अदर इज माइनस ए माइनस आयोटा समथिंग टू, इस फॉर्मेट में आएगा हमेशा। तो रियल सिंगल रूट भी बन सकता है, यानी रिपीटेड रूट भी हो सकता है, डिस्टिंक्ट भी हो सकता है, बट कॉम्प्लेक्स रूट ऑलवेज कम्स विथ पेयर, हमेशा वो पेयर में आएंगे। इट मीन्स वो डिस्टिंक्ट तो होंगे ही लेकिन पेयर में होंगे इस फॉर्मेट में। एक अल्फा प्लस आयोटा बीटा होगा, दूसरा अल्फा माइनस आयोटा बीटा होगा। लैम्डा 1 इज अल्फा प्लस आयोटा बीटा एंड लैम्डा 2 इज अल्फा माइनस आयोटा बीटा। तो इस फॉर्मेट में डायरेक्ट मैं इसका फार्मूला बनाऊंगा। देन द जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल्स टू e टू द पावर ये अल्फा x एंड c1 cos बीटा x, यानी ये बीटा वाला, प्लस c2 sin बीटा x। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, e टू द पावर तो अल्फा x होगा और बीच में cos और sin की वैल्यू आएगी, लेकिन उसका जो एंगल होगा बीटा x एंड बीटा x। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका भी। सपोज y डबल डैश प्लस y इक्वल्स टू 0 है, so its auxiliary equation, suppose this is equation 1, so its auxiliary equation is lambda square plus y की जगह 1 आएगा, this equals to 0। so lambda is equal to प्लस माइनस आयोटा। अब यहाँ पे देखो रियल पार्ट इज 0, रियल पार्ट मेरा 0 है तो 0 प्लस माइनस आयोटा है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर इफ वी कंपेयर दिस लैम्डा विद दिस लैम्डा, सो हियर अल्फा क्या है मेरा, अल्फा इज 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 1 है कि नहीं, बीटा 1 ही है यहाँ पे। देखो प्लस माइनस आयोटा बीटा है तो आयोटा है यहाँ पे, तो बीटा इज 1। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन द जनरल सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कॉम्प्लेक्स के लिए। बस तीनों केस अगर आपको याद हो गए तो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं जा सकता बाहर, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। सो y विल बी e टू द पावर अल्फा 0 इंटू एक्स, c1 cos बीटा 1 है, c2 sin बीटा 1 है, so e to the power 0 is 1, so c1 cos x plus c2 sin x is the solution of general solution of equation 1।